पिक्चर चालू करो बे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली। उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। जा करके हम लोग इंसाफ मांगेंगे, झूठे आरोपों में फंसा रहे सब लोग, डरने वाले नहीं। मामला है पूरा, क्या मामला है? तो सरकार जाने क्या मामला, झूठा पता नहीं क्या लगाता है। क्या बात है, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? किसके खिलाफ जांच हो रही है? राहुल जी के साथ क्या हुआ है? कौन से मामले में? अब मामला नहीं मालूम है ज्यादा हमको। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? उसी मामले मामला मालूम है? नहीं 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 बिना मामला आए आप प्रदर्शन कर रहे, पार्टी के साथ है तो पार्टी जहाँ जाएगी तब जाएगी। हम बबलू भैया के साथ है। भाई ने बोला करने का तो करने का। मामले में जांच चल रही है, कौन सा मामला है? अब पता नहीं सरकार जाने झूठा कौन सा निकाला है। आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए। हम अपने नेता के लिए जैसे फंस जाते हैं, प्रोटेस्ट में भिड़ जाते हैं। भिड़ जाती है? हाँ भिड़ जाते हैं, बिल्कुल भिड़ जाते हैं। डब्बे विच घोड़ा रखदा। मामला कौन सा है? मामला कौन सा है? मामला झूठा है। अरे कौन सा मामला? झूठा झूठा मामले में? अरे झूठा, अरे कौन सा मामला है? ये मामला झूठा है। अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। ये झूठा मामला है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाते हैं। मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये हालत रहा तो कल को ये लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी बुलडोजर चला देंगे। ये किसी संस्था को नहीं मानते। मैं ये कहना चाहता हूं, इनको किसी भी संस्था के, तो आप भी तो हर संस्था पर सवाल उठाते हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, अदालतों के फैसलों पर भी आपने सवाल उठाए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आज थोड़ा आपके उनके रिकॉर्ड पक्ष में आने की बात सुप्रीम कोर्ट करता दिखा तो आपको अदालत ठीक लग रही है। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। और प्रेस के लोगों के आने का भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब भगवान का दर्शन करें और आपके माध्यम से पूरा देश न जाने भगवान के दर्शन किए तो बात अधूरी रह जाती है। आप लोग आए, आप लोगों के माध्यम से भगवान का जो दर्शन किया है, लोगों को भरोसा हो गया होगा कि हम लोग यहाँ दर्शन कर करके आ रहे हैं। मंदिरों की ताकत पर हमने जो कहा था कि जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। मोहम्मद बिन महमूद गजनबी आए, अफगानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गोरी इस देश में आए, वो भी लूट के, जब पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है, कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है। किस बात का प्रोटेस्ट है? ये हमारा ईडी का जो झूठा आरोप लगाया है इसकी है। किसके ऊपर आरोप लगा? हमारे नेता के ऊपर। हमारा नेता का कद बढ़ रहा है, राहुल गांधी जी का। किसने आरोप लगाया? राहुल गांधी जी का कद बढ़ रहा है, इसीलिए मोदी बौखलियार पड़े हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में जांच चल रही है, कौन सा मामला है? अब पता नहीं सरकार जाने झूठा कौन सा निकाला है। आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए। हम अपने नेता के लिए जैसे फंस जाते हैं, प्रोटेस्ट में भिड़ जाते हैं। भिड़ जाती है? हाँ भिड़ जाते हैं, बिल्कुल भिड़ जाते हैं। जानकारी की जानकारी है। तो किस मामले में राहुल गांधी का नाम? पूरा देश में हो रहा है। राहुल गांधी का नाम किस मामले में आया? वो झूठा ईडी का लगाया है कि मामला कौन सा है? मामला कौन सा है? मामला झूठा है। अरे कौन सा मामला? झूठा झूठा मामले में? अरे झूठा। अरे किस मामले में? झूठा। किस मामले में राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया? अरे मोदी झूठा है, उसे झूठा झूठा। सवाल ये है किस मामले में आरोपी बनाया गया? ये झूठा मामला है। अरे कौन सा मामला है? ये मामला झूठा है, मोदी है, हिरल का मामला है, झूठा आरोप लगाया है। किस मामले में राहुल गांधी? ये हिरल का मामला झूठा दिखा रहा है। आपको जानकारी है कि नहीं है? जानकारी है। तो फिर बताइए मामला। बताएंगे, बता तो रहे हैं। कब बताएंगे? अभी बता रहे हैं। मामला की जानकारी है? अभी बता रहा है, जानकारी क्यों नहीं है? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है?
इंकलाब जिंदाबाद। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। एजुकेशन के मामले में आपने कितने IITs बना दिए, उसके बाद जिस जगह पे ये डिबेट हो रही है नोएडा, जिसकी नींव खुद कांग्रेस के समय पे रखी गई राजीव गांधी द्वारा, आपने उसके अलावा कैसे ऐसे हब खोल दिए? ठीक है, समझिए। पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ, 50 साल तक केवल एक एम्स था। अटल जी की सरकार आई, 7 और एम्स बने। मोदी जी की सरकार आई, आज 23 एम्स है। ये जानने की जरूरत होती है। IITs केवल हम लोग जब पढ़ते थे भैया, केवल 5 IITs। आज कितनी सारी IITs पूरे देश में खुल गई हैं। 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, जो हमारी मेडिकल की सीट को डबल हुई है, और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। और उसका नाम हमने कोई नेहरू पॉइंट नहीं रखा है, पॉइंट शिव शक्ति रखा है। मैडम पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। लीजिए, पी लेती हूँ। अब क्या करना है? नहीं और कुछ नहीं, आप आधा घंटा पैसे आपने तो आप इतना चिल्लाया, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और थोड़ा मैडम हाथ में ले भी लिया है। ओके ठीक है। गुस्सा मत और ये कीजिए, चुल्लू भर पानी उन लोगों के लिए है जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, इसमें डूब जाइए। ये चुल्लू भर हो गया ना मैडम? बादल देवनाथ जी, यू कैन डाइव इन। हो गया ना मैडम? ठीक है, इसमें डूब जाइए, क्योंकि आप लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं और उनको आप लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। ज़हनी तौर पर अपने वोट बैंक के लिए आप मुसलमान बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, आपको माफ नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। डाउन द लाइन इन द हिस्ट्री। यहाँ गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए। गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में पहले वक्त की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज। कहाँ लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहाँ हिंदुस्तान में गोरी ने वक्त की स्टार्ट की। इस देश में ये वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और उन्होंने 1911 में वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर यह इस देश का बंटवारा करना चाहता है। तो दोस्तों, अंततः राहुल और सोनिया गांधी का नाम प्रत्यक्ष रूप से नेशनल हेराल्ड घोटाले के आरोप पत्र में आ चुका है। पर किसी समाचार पत्र को लेकर घोटाला क्या हो सकता है? कम अखबार छाप दिए, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, फेक न्यूज या अधिक बिक्री बता दी। ना ना ना, कांग्रेस ये सब नहीं करती। जब तक बात 1000 या लाख करोड़ के रेंज में ना हो, कांग्रेस का नाम लेने से बचना चाहिए। तो क्या है ये पूरा खेला? आइए समझते हैं 90 सेकेंड में 90 करोड़ के लोन की बात, जो बन गई है राहुल और सोनिया के गले की फांस। 1938 में नेहरू जी ने AJL या एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की स्थापना की, जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र निकालता था। 2008 में घाटे में होने के कारण हेराल्ड को बंद किया गया। पर इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ का लोन दिया। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने दिया। खेल तब आरंभ हुआ जब 2010 में सोनिया और राहुल ने 76% कंट्रोल लेकर केवल 5 लाख की पूंजी के साथ यंग इंडियन नामक एक टैक्स छूट वाली चैरिटेबल संस्था बनाई। तत्पश्चात कोलकाता की एक कंपनी से 1 करोड़ का लोन लेकर केवल 50 लाख में, जो पहले के 90 करोड़ का कर्ज था जिसमें AJL डूबा हुआ था, और उसकी सारी संपत्तियों का स्वामित्व ले लिया। ये वो संपत्तियां थी जो नेहरू जी के समय से पिछले कुछ वर्षों तक अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकारों में, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, पंचकुला आदि में नेशनल हेराल्ड ने औने पौने मूल्य पर लिए थे। इसे पैसों का हेरफेर मानते हुए ED एवं इनकम टैक्स विभाग समेत सुब्रमण्यम स्वामी ने धोखाधड़ी का केस किया हुआ। यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग से कानून के साथ खिलवाड़ का है। 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति। आप क्या सोचते हैं? वो बात निकाल दी गई है। कार्रवाई कर दो। और हमें क्या बोलते हैं आप लोग? भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है?
इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। वहां मैं अगले सवाल पे आता हूं अखिलेश जी, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ नहीं बोलिए, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो, रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो, बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। हट जाइए सब लोग, हट जाइए। सबको कहूंगा बैठ जाएं, जो भी, कोई नहीं। इनका जवाब मैं देने जा रहा हूं, मैं जवाब देने जा रहा हूं जी। तुमसी कोई झूठी कोई मक्कार नहीं है, तुमसी कोई झूठी कोई मक्कार नहीं है, जितना भी तुम्हें मिले वो धिक्कार सही है। हो जब हिंदू खाए सीन पे मुस्लिम की है गोली, तब कहीं उस वक्त पे तुम कुछ नहीं बोली। क्यों बोलती नहीं हो तुम मुर्शिदाबाद पर, जब जल गए सैकड़ों हिंदू के वहां घर, हिंदू के वहां घर, हिंदू के वहां घर। औरंग की हो वंशज क्या ये बात सही है, जितना भी तुम्हें मिले वो धिक्कार सही है। तुमसी कोई झूठी कोई मक्कार नहीं है, तुमसी कोई झूठी कोई मक्कार नहीं है, जितना भी तुम्हें मिले वो धिक्कार सही है। कर जिनकी तू तारीफ वो न माने संविधान, बस रटे दिन रात मेरा शरीयत ही महान। पूरी ताकत से कर रहे वो देश को बर्बाद, खाते तो है भारत का कहते पाक जिंदाबाद, कहते पाक जिंदाबाद।